सेल मेम्ब्रेन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जी। और सेल मेम्ब्रेन की हमारे पास सबसे पहले तारीफ आ रही है। सेल मेम्ब्रेन होता है क्या है? सेल मेम्ब्रेन की तारीफ तो याद रख लें कि आल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तमाम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म को एक बारीक जो है ना लचकदार झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है जो कवर कर रही होती है तमाम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। हम उसे कहते हैं, हमारे पास क्या है वो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा सेल मेम्ब्रेन असल में करती क्या जो है ना हमारे पास साइटोप्लाज्म कवर कर रही होती है। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेल है और सेल क्या ये है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास न्यूक्लियस है और यहाँ पे सेल का क्या है चीज़ है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म को ये जो है ना मेम्ब्रेन ये कवर कर रही है। ठीक है, तो ये जो कवर कर रही है ना साइटोप्लाज्म को, तो ये हमारे पास क्या है सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, यही बात कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास उस यहाँ की सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, ये डेफिनेशन हमारे पास यहाँ तक लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास बेटा इसके फंक्शन आ रहे हैं, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे आ रहे हैं। फंक्शन सेल मेम्ब्रेन फंक्शन क्या है जी? सेल मेम्ब्रेन फंक्शन आप ऐसे ही हेडिंग लिख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन फंक्शन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन फंक्शन है क्या कि पहला फंक्शन क्या है इसका आ रहा है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल बैरियर या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेमी परमिएबल से मुराद यहाँ पे ये है कि कुछ केमिकल को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ को नहीं गुजरने देती। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये सेल का यहाँ पे क्या है, इस सेल का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, सेल का साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की एक कंपोजिशन होती है, उसके अंदर पानी की मिकदार होती है, कुछ साल्ट होते हैं, प्रोटीन होती है सारी, कि इस ये हमारे पास साइटोप्लाज्म की एक कंपोजिशन है। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ना ये मेम्ब्रेन जो है क्या करती है कि इस कंपोजिशन को मेंटेन रखती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ से साल्ट वगैरह, कुछ साल्ट है मे बी बाहर निकल के सेल से बाहर आ जाएं और कुछ साल्ट सेल से अंदर गुजर के जा सकते हैं इस मेम्ब्रेन गुजर के। ठीक है, और कुछ साल्ट इस मेम्ब्रेन गुजर के बाहर आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेमी परमिएबल है, कुछ को इजाज़त देती है कुछ को इजाज़त नहीं देती। ठीक है, तो ये सेमी परमिएबल का ये मतलब है। ठीक है, आगे उन्होंने लिखा भी है अलोइंग अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल अक्रॉस इट वाइल फेंसिंग द मेजोरिटी ऑफ द केमिकल इनसाइड द सेल। ठीक है, मतलब वो कर रही है कि कुछ केमिकल को सेल के बाहर आने की इजाज़त देती है और ज़्यादातर जो है ना वो सेल के अंदर ही रहते हैं, उनको बाहर आने की इजाज़त नहीं देती। ठीक है, कौन? सेल मेम्ब्रेन। पॉइंट क्लियर? अब इसका फ़ायदा क्या होता है हमें? हमारे पास ये पहला फंक्शन हो गया और नंबर दो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? इन दिस वे द सेल मेम्ब्रेन मेंटेन द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ अ सेल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन करती है क्या? इंटरनल कंपोजिशन को मेंटेन कर रही होती है। टू फंक्शन हो गए। और नंबर थ्री हमारे पास एक और फंक्शन भी है सेल मेम्ब्रेन का। क्या जी? वो फंक्शन पे आ जाए बेटा। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सिग्नल्स भी वसूल कर रही होती है। ठीक है, दूसरे सेल से जो पैगाम आ रहे होते हैं ना उनको भी ले रही होती है। हमने देखा था कि होता क्या है कि सेल जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़े, एक से ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल, तो सेल एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। तो सेल में ब्रेन एक सेल से आने वाले मैसेज को रिसीव कर रही होती है, मैसेज भी जो है ना ये रिसीव कर रही होती है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। नंबर थ्री फंक्शन हमारे पास ये आएगा ये वाला। इन एडिशन टू दिस वाइटर रोल, जो पहले हमने पढ़े थे वाइटर बड़े अहम रोल हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कैन आल्सो सेंस द केमिकल मैसेज एंड कैन आइडेंटिफाई द अदर सेल। ठीक है, मैसेज दूसरे सेल से पैगामात वसूल कर सकती है और उनको शिनाख्त कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन फंक्शन हो गए बेटा। ठीक है, पहले हमारे पास डेफिनेशन, बाद में तीन फंक्शन, और आगे ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ ना तीन लाइनें लिखी हुई हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ दो बातें बेटा पता चलती हैं। पहली बात बेटा यहाँ 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 से हमें ये पता चलती है कि हमने क्या किया था कि सेल मेम्ब्रेन निकाली, सेल की सेल मेम्ब्रेन ली और उसका हमने केमिकल एनालिसिस करवाया। सेल मेम्ब्रेन का हमने केमिकल एनालिसिस किया। जब हमने केमिकल एनालिसिस किया ना सेल मेम्ब्रेन का, तो हमें पता चला ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये असल में तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, एक इसके अंदर जो है ना मेरे बेटा प्रोटीन है, और सेकंड इसके अंदर मेरे बेटा लिपिड्स है, और नंबर थ्री हमारे पास है ना थोड़ी सी मिकदार के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो तीन चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं, सेल मेम्ब्रेन को बना रही हैं। ये हमें पता कैसे चला? हमने केमिकल एनालिसिस करवाया सेल मेम्ब्रेन का, तो हमें ये पता चला। ठीक है, अच्छा एक बात हो गई ये, और उसके साथ सेकंड आपने यहाँ से ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना हमारे पास, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था
ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हमने एग्जामिनेशन किया ना सेल मेम्ब्रेन का, तो हमें जो है ना, हमें जो पता चला ना कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है, तो हमें पता चला कि हमारे असल में हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आ गया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने डेवलप कर लिया, ठीक है। यानी कि वही बात है कि एग्जामिनेशन इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने बना लिया सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक मॉडल बनाया। उस मॉडल को हमने नाम दिया जी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्लियर पॉइंट, ठीक है। आगे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की पढ़ते हैं, करते हैं, रीडिंग भी करते हैं, उसके मतलब भी देखते हैं, ठीक है जी। तो आज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारे पास आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द दिस मॉडल, यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक, अच्छा होता क्या है, देर इज़ अ लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड। वो बता रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो असल में लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड बाइलेयर है, और उसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल इम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं, ठीक है। इसकी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, यह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, बड़ा बेहतरीन सा। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी ना स्ट्रक्चर है, ये देख लें, ये बड़ी बेहतरीन तस्वीर आ गई, देख लें। ये हमारे पास ना, ये जो होते हैं ना लिपिड का मॉलिक्यूल, वो इस तरह का होता है मेरे बेटा। ये देखें, ये लिपिड का मॉलिक्यूल असल में मेरे बेटा ये इस तरह का होता है। ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, और ये दो एंड इसके होते हैं। इसका एक एंड होता है हाइड्रोफोबिक होता है, और एक हाइड्रोफिलिक होता है। ये वाला एंड इसका जो है ना हाइड्रोफिलिक है, और ये वाला एंड इसका हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। यानी कि ये वाला एंड जो है ना पानी से मोहब्बत करता है, और ये वाला एंड पानी से दूर भागता है। क्लियर जी। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये असल में क्या है, मॉलिक्यूल है लिपिड का, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल ने मिल के एक में बड़ा यहाँ पे एक लेयर बनाई हुई है, ये नज़र आ रही है हमें, एक लेयर है मॉलिक्यूल की, एक लेयर, ठीक है। एक लेयर ये होगी, और सेकंड हमारे पास एक ये लेयर आप लोगों को नज़र आ रही है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए, ये एक लेयर ये बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास लिपिड होगी, लिपिड की एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, टू लेयर होगी लिपिड की। और हम कह रहे हैं लिपिड बाई लेयर है, एक ये लेयर एक ये लेयर, दो लेयर होगी इकट्ठी, तो क्या लिपिड बाई लेयर है, ठीक है। और इसके अंदर ये आप लोगों को प्रोटीन के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये अंदर धंसे हुए हैं, ठीक है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, लिपिड बाई लेयर के अंदर धंसे हुए, यहाँ पे ना ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल अंदर मौजूद हैं। ये आपको थोड़ा सा निकला हुआ नज़र आ रहा है, ये असल में अंदर धंसा हुआ है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। और उसके साथ में बड़ा ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो जुड़े होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन असल में जो है ना, ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना, ये असल में प्रोटीन और जो है ना कार्बोहाइड्रेट का असल में दोनों एक ना मिल के हमारे पास, दोनों के मिलने से एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वही बात में बेटा, द लिपिड बाइलेयर गिव फ्लूइडिटी एंड द इलास्टिसिटी मेम्ब्रेन, ठीक है। लिपिड बाइलेयर की वजह से जो है ना लचक होती है मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। और उसकी ना अपना एक इलास्टिक पन होता है, और उसके अंदर फ्लूइडिटी भी होती है। अच्छा, स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन फॉर, वो भी हमने देखा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट भी साथ अटैच है, ठीक है। दीज आर ज्वाइंट विद द प्रोटीन और द लिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन, जो है ना, अब कार्बोहाइड्रेट के मतलब बता रहे हैं, या तो क्या होता है प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है, या फिर क्या होता है लिपिड बाइलेयर के साथ जुड़ा होता है। क्लियर पॉइंट। तो ये हमारे पास आ गई, उसकी स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल असल में बता रहे हैं। क्लियर पॉइंट। अच्छा, उसके साथ थोड़ी सी आगे इन्फॉर्मेशन और दी हुई है, और उसमें बेटा हमारे पास कह रहे हैं कि ये जो है ना थोड़ा सा फ़र्क होता है एनिमल और प्लांट सेल के दरमियान, ठीक है। इन यूकैरियोटिक सेल द कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन द लिपिड बाइलेयर। कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है लिपिड बाइलेयर के अंदर, ठीक है। किन में जी, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल्स में मैनी ऑर्गेनेलिज, ठीक है। अब हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना, उनके अंदर बेशुमार ऑर्गेनेलिज होती हैं, ठीक है। और ऑर्गेनेलिज के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनेलिज की सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी ऑपरेटस एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम सारे आगे पढ़ेंगे डिटेल के साथ। आर आल्सो बॉन्डेड बाय द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो भी बॉन्डेड होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसके साथ मेरे बड़ा थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। एक तो बाहर हम देखा कि ये हमारे पास है कि सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये हम कह रहे हैं ये हम सेल का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। वी से दैट
वी से देम एज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट द ओनली द आउटर मेम्ब्रेन, तो हम क्या कहते हैं उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं, ठीक है। जब हम सेल के पास जितनी भी मेम्ब्रेन है सारी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं, वो कहते हैं सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और जब हम सिर्फ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेलों के साइटोप्लाज्म के बाहर होती है उसकी बात कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हमारे पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों को बातें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो अगर मेरी बातें समझ आ रही है दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।